अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, बहुत सारी दुआओं के साथ बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी हर किस्म की एलर्जी का इलाज। जी हाँ दोस्तों, चाहे किसी भी किस्म की आपको एलर्जी हो, चाहे डस्ट एलर्जी हो, पोलन एलर्जी हो, आँख नाक से पानी बहता हो, या फिर गले में ख़राश रहती हो, या फिर बार बार छींकें आती हो, नाक में पानी आता हो, आँखों से पानी जारी रहता हो, जिस्म पर ख़ारिश होती हो, किसी भी किस्म की आपको एलर्जी हो, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इन तमाम बीमारियों का, एलर्जी के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, इनका एक ही नुस्खे के साथ आपको इलाज बताएंगे, जो हमारा आज़मुदा और मुजर्रब नुस्खा है, जिसकी मदद से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम मसाइल जो एलर्जी के रिलेटेड हैं, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ इसमें इस बीमारी में हमें जान लेनी चाहिए, वो ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलर्जी की इलामात क्या हैं। तो इसी हवाले से कुछ इलामात आपके साथ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आपको इसकी एहतियाती तदाबीर बताऊंगा और उसके बाद आपको इसका इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इलामात। तो दोस्तों, आँखों से पानी बहना, आँखों में ख़ारिश होना, बार बार छींकें आना, सांस लेने में दिक्कत महसूस करना, बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, नाक से पानी बहना, बुखार हो जाना, आँखों पर सूजन हो जाना, खांसी होना, जिस्म पर ख़ारिश होना, ये तमाम इलामात जो हैं ये एलर्जी की वजह से ही होती हैं। दोस्तों, मज़ीद इसमें कुछ इलामात हैं। नाक में ख़ारिश होना, ठीक है जी। इसके बाद केरा गले में गिरना, यानी कि आप जब लेटते हैं या बैठते हैं तो आपके गले में लिक्विड गिरता है जो नमकीन सा होता है, इसको केरा बोलते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद सांस का रुकना, यानी कि सांस का मुश्किल से आना और दमा की शिकायत हो जाना, ठीक है जी। सांस लेते हुए सीटियों की आवाज़ आना, गले का अक्सर ख़राब रहना या गले का बार बार ख़राब हो जाना, या फिर गले में ख़राश महसूस करना। दोस्तों, ये हैं इसकी चंद इलामात। अब इसकी एहतियाती तदाबीर आपको बता देता हूँ, ताकि आप इसके चंद एहतियात भी अपना लें और फिर ये मेडिसिन इस्तेमाल करें जो आज नुस्खा मैं आपको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह आपका इलाज जो है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। दोस्तों, एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले आप ये जान लें कि जब भी आप घर से बाहर जाएँ तो अपना नाक और मुंह ढांप कर जाएं, ठीक है जी। सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। गाड़ी में होने की सूरत में गाड़ी के शीशे अच्छी तरह बंद कर लें ताकि गर्दो गुबार से बच सकें। जिन लोगों को एलर्जी का मसला है वह सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर कम जाएं। अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है जी। घर की सफाई वगैरह करते हुए गर्दो गुबार से मुकम्मल तौर पर बचें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ खाने की परहेज़ बताऊँगा। घी में तली हुई तमाम अशिया का मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, ठीक है जी। इसके बाद खट्टी और बादी अशिया का परहेज़ करें, मसलन चावल, आलू, बैंगन, मसूर, इन तमाम चीज़ों का जो है ना आप बाइकाट कर दें। इसके बाद ठंडा पानी, अचार, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी सना मक्की। ये आपने लेनी है 50 ग्राम। नंबर 2, मेहंदी के पत्ते 50 ग्राम। नंबर 3, नीम के पत्ते 50 ग्राम। यानी कि तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, ठीक है जी। ये आपको हर पंसार स्टोर से बाआसानी मिलने वाली चीज़ें हैं और सस्ती तरीन चीज़ें हैं। आप बिला झिझक लाकर इनको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का नुस्खा। इसी बात के साथ बढ़ते हैं नुस्खा बनाने की तरतीब की जानिब के इस नुस्खा को हम तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सना मक्की, मेहंदी के पत्ते और नीम के पत्ते 50-50 ग्राम लेकर इनको पहले अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। इनमें जो भी गर्दो गुबार या तिनके वगैरह हैं उनको आपने साफ़ कर लेना है। इनको साफ़ करने के बाद आपने इसको किसी ग्राइंडर मशीन या फिर किसी पिसाई वाली मशीन में डालकर अच्छे से पीस कर इनका पाउडर जैसा सफ़ूफ तैयार कर लेना है और इसको किसी जार में महफूज कर लेना है। आपका नुस्खा जो है ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं तरीका इस्तेमाल की जानिब। तो दोस्तों, तरीका इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, ये सफ़ूफ आप दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम खाने के 1 घंटे बाद।
जी हाँ दोस्तों, 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है, चाहे खाना खाया या नहीं खाया, आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ज़्यादा बेहतर है कि आप खाने के 1 घंटे बाद 2 चुटकी के बराबर ताज़ा पानी के साथ 1 माह तक इसको मुसलसल जारी रखें। इंशाल्लाह आपकी किसी भी किस्म की एलर्जी होगी तो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और नुस्खा जात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।